नमस्कार प्रिय भारतवासियों। संविधान हीरक जयंती वर्ष में संवैधानिक हक अधिकार के लिए 12 मई 2025 को शहीद स्मारक भवन रायपुर में राज्य स्तरीय आम सभा रखा गया था। मानव समाज, मैं सतनामी समाज जिला धमतरी अध्यक्ष सर भाव सिंह डहारे सर के साथ गया था। तो मानव समाज यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। सभी मौजूद हैं। अजाक्स के पूरी प्रांतीय बॉडी यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ विद्युत विभाग और मांगों को कहाँ तक समझा और आगे क्या आश्वासन वो देने वाले हैं और क्या सुझाव देने वाले हैं, इन सुझावों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आपको कि जय बहादुर बंजारे जी, प्रदेश अध्यक्ष सतनामी उत्थान जागृति समिति। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मंच में विराजमान धर्मगुरु बालदास साहब को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने समाज के विकास के लिए सोचकर यह कार्यक्रम को रखा है। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता, परिवार से समाज बनता है, इसी प्रकार देश बनता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, यदि हम उसको इस मंच में बुलाकर उनसे बात किया जाए, क्योंकि शासन और समाज का और अधिकारी कर्मचारी का एक सेतु है। यदि उन लोग हमारी समस्या का सुन ले तो निश्चित ही हमारा समस्या का समाधान 2 मिनट में हल हो जाएगा। तो मैं यदि इन लोगों ने हमारे समस्या का समाधान विधानसभा, लोकसभा सभी जगह उठाते तो निश्चित ही हमको यहाँ पर इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ता। साथियों, मैं निश्चित ही अजाक्सा के जितने भी पदाधिकारी हैं और उसके जितने भी संगठन हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि जब तक लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे तब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार के लिए तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस प्रकार के कार्यक्रम करके जो हम लोगों को बुलाया है, और समाज निश्चित ही आप लोगों के दुख सुख में निश्चित ही हाथ बढ़ाएगा। और मैं अधिकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहूँगा कि समाज का जो कार्य करता है उसके पास तो कोई पावर नहीं रहता है। यदि आप लोग भी समाज के विकास के लिए अपना थोड़ा सा यह योगदान देकर समाज का विकास करना चाहेंगे तो निश्चित ही यह समाज आगे बढ़ जाएगा और जो हम सोच रहे हैं वह कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और महोदय, चूँकि हम लोग आप लोगों से आश्वासन और गारंटी दोनों इसलिए चाहिए क्योंकि आज गारंटी का दौर है और आप लोग सामाजिक रूप से सुभाष भाई ने, आपने सब अपने संगठन का इस मुद्दों को लेकर के कि ये केवल अधिकारी कर्मचारी की समस्या नहीं है, ये सार्वजनिक समस्या हो गई है, सामाजिक समस्या हो गई। समाज का उत्थान और उन्नति इसी पे संभव है कि आप कितना हमको इस मैटर को टेकअप कर पाते हैं। मोहन बंजारे जी प्रदेश अध्यक्ष हैं संघर्ष समिति के, आदरणीय को मंच में सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और मंच को सुशोभित करें। और समाज के जो अच्छे लोग और जो बड़े और लीडर लोग हैं, जैसे अखिल भारतीय गौड़ महासभा एक संगठन है, उनके अध्यक्ष हैं यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में जीवन लाल मरे जी, जो कि इंजीनियर भी हैं और हमारे काका श्री हैं, और वो हमारा अंगार मोती माता के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं।
और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर्ड हुए। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आपका जो समाज है, बोर्ड समाज है, बोर्ड समाज तक भी इस बातों को समझाएं, कहें कि पैसा के अलावा भी और के मुद्दे हैं, कैसे ये मुद्दे सुलझाए जाएंगे। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। मरी साहब सब जन ला में देखा, सब जन ला सेवा सम्मानी मन, सब जन ला प्रणाम। मैं बहुत देर के देखा था तुमन कई जन उहात हो, कई जन जमहात हो, कई जन कुछ करत हो, कई जन मोबाइले देखा थे। तो एक आध बार नार भारत माता की, भारत माता की जय 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 भीम, जय 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 भीम। आदरणीय साथियों, मैं जीवराखन मरई, अध्यक्ष सर्ववादी समाज जिला धमतरी, सर्ववादी समाज का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ मैं। 3-4 साथी मन किस के कार्यक्रम माना है। मैं कहूँ भाई हमारे मन के नाम तो कहाँ तो दिखत नहीं, खाली टेलीफोन में बुला तो तुम मन कैसे आओ। हमारे प्रदेश के सियान मन लग लोग तुम टेलीफोन नहीं करे, चारों संगठन सब मिलजुल के करे रहे हो। तो कम से कम जो सियान है, प्रदेश के सियान है, केवल सब जन लेके कहाँ बता देते हो तो सब जन आ जाती। इस कावरे समाज के मामला है, खाली सरकारी कर्मचारी अधिकारी के मामला न हो। तो बहुत सारा जानकारी है समाज के मुख्य मामला, बहुत सारा जानकारी नहीं है। तो भविष्य में जब भी कमलेश और आयोजन समिति का है तो कम से कम सियान प्रमुख मामला जो प्रदेश स्तर के तेमला रखा जाए। ये अभी तक जितना काम तुमन बताई, सब जन जति का मंच में बहुत सुंदर सुंदर बात बताई, नियम बताई, कानून बताई, कारण बताई, हमारे शोषण ला बताई, सब चीज ला बताई छो। और सब आप मन पढ़े लिखे आदमी हो, ज्यादा आप लोग समझाने की जरूरत नहीं है। एक इलाज का, एक इलाज पर कोई चर्चा नहीं होती। ये चौथा मीटिंग है, आप मन जो मीटिंग करा तो लगातार मोर जहां तक जानकारी ये चौथा मीटिंग। लेकिन ये बीमारी के आखिर इलाज का है। ये बीमारी ना हमारे आदमी मंदे थे, जति का आदिवासी विधायक है, जति का सतनामी समाज के विधायक है, वही मन सबसे बड़ा बीमारी है। ये आप मन मान के चलो। यदि आज विधानसभा में एक साथ बोल देती तो साथियों आज तुम्हारा दर करके भटक के जरूरत नहीं पड़ती। आज हम गली 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 जो घुमा था देकर दोष है हम खुद है, हम समझते हैं हमारे समाज के ओढ़ दे बोला फेंके वो चल गई विधानसभा में। विधानसभा में इसी में एक शब्द कोई समाज के बारे से आदिवासी विधायक जो आरक्षित क्षेत्र साथे एससी समाज के विधायक जो आरक्षित क्षेत्र से बोले तो बताइए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विधानसभा देखा था तो यूट्यूब में देखा था तो फेसबुक में देखा था तो सब में देखा था, तो कोई बोले हैं? कोई नहीं बोले ना। तो सबसे पहले दुकान इलाज करना चाहिए, नहीं बोला था देखा। आरक्षण के नाम से विधानसभा बन गए, आरक्षण के नाम से मंत्री बने, आरक्षण के नाम से सांसद बने, आरक्षण के नाम से राज्यसभा बने। तो का दायित्व बंधे जब दायित्व बुलागे जब पेट से जब कोख से पैदा हो वो कोख लेके बुलागे तो थोड़ा शर्म आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए साथियों बताओ। मैं अपने समाज के जे हो ओकरे वर्ग को साफ टकारना नहीं है और ते मजाक में तगीरी करा तो हम लड़ा था सड़क में। आज आप कति बड़ा आंदोलन करो, एक विधायक नहीं है सत्ता पक्ष के आरक्षित वर्ग से विधायक बने रहा है, चाहे वो समाज में चलाए चाहे संगठन लग चलाए। आपके बीमारी आप लोग खुद लड़े लगी। हमारे समाज ला वो समाज की बीमारी समाज लड़े लगी। और जब तक हम नहीं लड़ो तब तक हमारी ही दुर्गति होगी। 2012 में आदिवासी समाज के पर 1 लाख आदमी साथ लड़े से आज यहाँ मैंने टिगरा 12 में गोली चली, डंडा कैस के जन के हाथ पैर टूटी, कई जन मार बोलोगे छत में कूद देते। ऐसा आंदोलन आप सब करने लगी और लड़े बार मारे बार मार खा बार डंडा खा बार तैयार हो तो उतरो।
आज तुम जे करब लड़त हो ये मान के चलो ये तुहर लड़ाई नो है, तुम आने वाला बाल बच्चा नाती पत्नी की लड़ाई है। ओकर जीवन भर तुम लड़त हो और ओकर बाद हम लड़ा हम तो रिटायर हो गए, तो हम रिटायर हो 2-4 साल तो तुम अपन प्रमोशन पर नहीं लड़े मान के चलो, अपन भर्ती पर नहीं लड़े मान के चलो, अपन प्रतिजुगम नहीं लड़े मान के चलो। यदि सही में लड़ना है, जैसे 3.5 लाख कर्मचारी खींचना, आज 3.5 लाख कर्मचारी के जान दिखत तेल देख लो, सबको जला बना रहे हो। वो कर्मचारी के रिटायर हो गई 60 साल 65 साल 50 साल तो हो ओकरो लइका लोग होई ना, ओकरो नाती पत्र होई ना, हमरा नौकरी नहीं लगी तब का होई। ये सोच जब तक हमारे सब में नहीं है, हम जब तक ये सोच ला ओकर ऊपर नहीं डाल देबो, जब तक ओकर दिमाग लवास और नहीं करबो नक्सलाइट के दिमाग लोग खाना है, तब हमारे सफलता मिली। और सफलता मिली लड़ेंगे जोश होना चाहिए। साथ ही ये महासभा है, इसमें जोश होना चाहिए और कोई भी बात आप लोग जोश से करोगे उसे सफलता मिलेगा। और मरहा टाइप करो रहा टाइप में करो कुछ नहीं लड़ेंगे ये जोश आप में होना चाहिए। और जिस दिन जोश आप बरकरार आप अपन आपका पर साथी में यदि लागू हो वो दिन ये लोग कोई नहीं रोक सके, चाहे हम कोई विधान सब बोले तो और ना बोले तो। और एक कार्य योजना किसी पर हम देखे जना के प्रदेश के उपाध्यक्ष वो हमारे युवा प्रभारी सुभाष भैया हमारे जनों शेर नहीं दिखा कहाँ रावटे साहब कहाँ, तो एक हमारा लड़ना है, हम बहुत दिन से लड़ा था और बड़े बड़े आंदोलन भी करें, आर्थिक नाकेबंदी भी करें, चक्का जाम भी करें, सब कुछ करें। लेकिन ये सरकार बहुत मोटा चमड़ी की, कोई भी सरकार बहुत मोटा चमड़ी सरकार है ना। जैसे तुम लड़ो ना तो तुम्हारा अधिकारी कर्मचारी हो, तुम टेटवाल दबाई हो, अबे टोटी है वो कहीं देती है तो खिलाफ जानकारी करो तो फिर ये करो, तुम्हारा तोड़ ही डर रही ब्याह कर तुम्हारा सस्पेंड कर दे पे तो अधिकारी कर्मचारी एकदम डरा के तो नहीं बता कवर महू नौकरी करा ना 38 साल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जेल गए 27 दिन हुई चक्कर में जेल चल दे 27 दिन जेल काट गया कवर महू नौकरी करते रहे। इसलिए नेता यही करो, इसलिए भाषण दिया तो बोल जेल भेज दी 27 दिन जेल चल जाओ भाई, फिर 27 दिन में 13 महीने लाइट पकड़ के फिर वही भाषण देते। ये दर्द है जिस कोक से मैं करना लिया हूं, वो कोक की इज्जत करना हमारा सबका दायित्व था। जो अपन कोक की इज्जत नहीं करी, जो अपन समाज की इज्जत नहीं करी, जो अपन दादा की इज्जत नहीं करी, क्या इंसान है बताओ। तो ये बहुत सारी लड़ाई है। पुनः हमें आयोजक समिति मल्ला बहुत बहुत बधाई दे तो कावर ऐसा मंच ला बने और मंच ला सजाए की कोशिश करें। कम से कम जतरा जना हो तुम सबके सब 1,000 के बराबर हो, ये मान के चलो। एक बार अपन नाम पर आप ताली बजा, एक आदमी 1,000 बराबर हो आप जो बैठे हो तुम अतने शक्ति आप मन में असत्य आपने शक्ति आपने जाने ले। हमारे धनतेरस की लग साथी मन बैठे पूरा कर्मचारी साथी मन समाज ले चलाते 100%। जितना आदिवासी समाज में कार्यक्रम होते हैं सब नहीं मना गल्ला करते, चाहे तन हो धन हो मन हो सब बच्चा लगा काम ला करते। एक कारण धमकरी जिले कर्मचारी मन संगठित करके रखे। एक बार देवाराम भैया आपको बहुत बहुत बधाई और आपके टीम को बहुत बहुत बधाई। ऐसे टाइप के सभी जिला के अध्यक्ष लोगों को भी होना चाहिए ताकि समाज में बांध के रखे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे धरना हो चाहे आंदोलन हो। झंडा लेके नहीं जा सके लेकिन झंडा रैली पर जगह खाते हैं तो पैसा जरूर दे देते हो। देवराम भैया आपको बहुत बहुत आदरणीय भारती साहब, आदरणीय ध्रुव साहब, आदरणीय RL ध्रुव साहब, आदरणीय अनिल बनल साहब, हमारे परम मित्र चंद्रवंशी साहब जी के मंडावी साहब कहाँ दिखत नहीं मोल कहे से तेनी आवे करो में झंझट होगी तोड़ साथी कहा था झंझट मत कर रहे थे। जितेंद्र पाटले जी, विनोद कोसले साहब बहुत लीगल एडवाइस करें, लेकिन कोसले भैया आज मैं कहा तो सब नियम कानून शब्द एक कर ही हुई ना जो बैठे कुर्सी पे
कि तू मत कट्टा, तो वो मतलब चपका नहीं, वो कैसे चपका वो हर चपका थे अपन वोट से वैसे लगते मोर मतदाता मन खराब मत होए, मोर वोटिंग परसेंटेज कम मत होए, मैं आने वाला चुनाव हार जाऊंगा। ये भी जब तक वो डर नहीं है होकर दिमाग में, तब तक वो सुमुलाय नहीं कहते कतरो धरना आंदोलन प्रदर्शन करता। तो पुनः मैं आप सब जन ला धन्यवाद देवत हूँ, ऐसा आयोजन करे हमारा बोले मौका दे। एक निवेदन अतरा के ये कोई भी आंदोलन के कोई भी इसमें कोई डिमांड जिसे आप न रखे हो, तो ट्राइबल समाज का एक लैंड बिल जो जमीन वाला मुद्दा है वो भी जोड़े लगी। और 30 जिला 32 जिला जितना हमारा जिला है, और जिला के सर्ववाई समाज के जिलाध्यक्ष, सर्ववाई समाज के जिलाध्यक्ष हमारा सबको जिलाध्यक्ष आवे, और सतनामी समाज के भी जिलाध्यक्ष सब जगह हवे। तो ये जो जिला अध्यक्ष मन के एक दिन भले 2 घंटा मीटिंग की रायपुर में कहाँ तो रख ले, और वो सतनामी समाज के जिला अध्यक्ष और आज सर्ववाई समाज के जिला अध्यक्ष मतलब बुला लेखन, बुलाए के बाद उनका 1 घंटा और मीटिंग कर लेखन। एक आध तो मुद्दा ओकरो है जो ज्वलन मुद्दा जिसे मैंने आदिवासी समाज के बारे में जमीन को जो 2017 में जो राज्य सरकार ने जारी किया है, जेकर कारण आदिवासी समाज भूमिहीन हो जाते, जेकर पर हम शुरू से लड़ा था। एक मुद्दा आदिवासी समाज को लोग जोड़ देते हो, सतनामी समाज का कर लेते हो 25 ऊपर और 25 हमारे 50 जगह जाओ। अब ये चारों आयोजन समिति देखी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के मन बैठ गए थे नहीं, अब फुल प्लेस रणनीति बना लेता है। कहा ये लड़ाई जिला था, लड़को जिला से ना, जिला में नहीं, जिला सुनने लाना है तो जिला में अपन बैठक ली, वो अपन सब जगह अलग अलग परिस्थिति, कई जगह मुड़ा कई जगह पर क्षेत्र अलग अलग सब परिस्थिति बैठक करें। तो ओकरो 25-32 जिला का जाए, हमारे 32 जिला का जाए, 1 घंटा बैठक कर लो, फाइनल रणनीति तय कर ले, और उसके बाद उसी दिन डेट तय कर देते हो। ऐसे में कहा रहे आयोजक समिति से, बाकी हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहो, मैं एक जिला वाला नहीं तनिया सको, 32 जिला की थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद में खड़ा रहो, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगी। अभी आंदोलन में डर रहो फिर मत, चाहे मरे चाहे कटे चाहे जेल जाए, जेल में कुछ नहीं है, 27 दिन में रहो बहुत मजा आता। हाँ, एक कारण डराना नहीं, चाहे डंडा पड़े चाहे मार। बस ये सब बात बोला कहना जिसे आप मल्ला बहुत बहुत सेवा जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, सब जगह जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद मरे जी और ध्रुव साहब, आप सर्व आदिवासी समाज को ऐसे ही ऊर्जा देते हैं, और आज हम अधिकारी कर्मचारी को भी आप लोगों ने ऊर्जा देने का काम किया है, और आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का बना रहेगा। क्योंकि जैसा कि समाज में एक लीडर होता है, और उसी तरह के लीडर लगभग अधिकारी कर्मचारियों के जो दिख रहे हैं, ये समाज को भी जीते हैं और अपने विभाग को भी जीते हैं। इनकी जीत के लिए भी हम सब आपको बधाई के पात्र मानते हैं, अपने लिए ताली बजाएं। अच्छा ये होगा कि हमारा जो आगामी जो आपने बताया जमीन का जो मामला था, तो उसको हमारे टेक्निकल कमेटी बिल्कुल जो अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं भाई हमारे डॉक्टर साहब, वो जरूर लिख लें कि आदिवासी समाज का एक महत्वपूर्ण जो विषय है, जो आदिवासी समाज सर्व आदिवासी समाज रखता आया है जमीन के मामले को लेकर के, उनको भी ये मंच अपने मुद्दों में मांगों में लेगा। जमीन यानी कि ट्राइबल जमीन का अवैध खरीद फरोख्त वाला मामला है, और जिसमें कुछ एक्ट बने हैं, उनका ये समाज के साथ हम भी आज से विरोध करते हैं। इसको लिखिएगा जरूर। मैं अब आता हूँ सोनवानी जी, जो कि अध्यक्ष गुरु घासीदास गृह निर्माण समिति के हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अजाक्स के, जो आज भारती सर को आप लोगों ने सुना। एक समय ऐसा था कि सोनवानी साहब जो है वो पूरे प्रदेश को अजाक्स को गति देते थे, बल देते थे, और अजाक्स से बहुत ऊर्जावान हमारे साथी, जबकि हमारे पूर्व के जितने समाज के पुरोधार है नवल सिंह मंडावी जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके जो काम करने वाले सोनवानी जी को मैं आशीर्वाद के रूप में बस आपके उद्बोधन और आशीर्वाद दोनों मिल जाए, इसी बहाने मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। माननीय एस के सोनवानी जी, अध्यक्ष गुरु घासीदास गृह निर्माण सहकारी समिति, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आजाद।
आज के कार्यक्रम तथा कथित महात्मा बुद्ध की जन्मदिन के अवसर पर 4 कर्मचारी संघों के द्वारा आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय गुरुजी समाज के श्री बालदास साहब, श्री के.पी. खांडे जी और चारों संघ के अध्यक्ष, संरक्षक, पदाधिकारीगण, उपस्थित सारे कर्मचारीगण, अन्य भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर अपने जायज़ मांगों के लिए संघर्षरत हैं, जो सरकार द्वारा समय समय पर देना चाहिए बिना मांगे वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मेरा एक ही कहना है कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, कोई हमें अपने मन से देने वाला नहीं है। क्योंकि आज हर लोग चाहते हैं कि हमें गुलामी करे, हमारे पास आके रोए तब हम उसको कुछ दें करके, लेकिन हम लोग में एकता का अभाव जरूर है, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। पहले जो था 2000 के पहले और 2005 तक, 4-5 तक पूरा प्रदेश में एक ही संघ था अजाक्स के रूप में, तो लोग बाग बहुत सारे इकट्ठे आते थे और हर काम को मानने के लिए सरकार बाध्य हो जाते थे। आज की स्थिति में सब अलग अलग, पता नहीं क्यों 4-5 संघ अलग अलग बना लिए हैं, जिनके कारण से आज और बिखराव की स्थिति हो रही है। इस संघ वाला बोलता है मैं बड़ा हूँ, इस संघ वाला बोलता है मैं बड़ा हूँ, और सब मिला के यदि देखा जाए तो किसी भी संघ में आज भी बता दें कि 5-10 हज़ार से ज़्यादा नॉमिनेट मेंबर नहीं है, जबकि उस समय हमको याद है हम लोग ने 25-30 हज़ार लोगों को संगठित किए थे, और उन लोगों का आज भी रजिस्ट्रेशन, उनकी सूची जेडी कार्यालय में उपलब्ध है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जितना मेंबर 22 से 25 हज़ार रहते जा सके, आज भी वहाँ सूची है जो शासन ने लिस्ट के रूप में हमको मांगा है, और सीडी के रूप में भी हम लोगों ने जमा किया था अपने समय। मैं यही चाहता हूँ कि सब मिलके अच्छे से अपने मांग को रखें और सभी संघ में एकरूपता दिखाए। इन्हीं विचारों के साथ अपने बातों को यहाँ विराम देने पहले और कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सभी शासन प्रशासन में जो बैठे हैं, मेरे को एक आदमी बता रहा था, मैं पूछा, पहले हम लोगों के समय में प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सभी कर्मचारी संघ का एक बैठक एक दिन का हुआ करता था, और उस बैठक में हर संघ को 3-3 विषय पर बोलने का आधा घंटा का समय दिया जाता था, और वो मिनट्स से तैयार होकर सर्कुलेट होते थे। आज 5 साल हो गए बोल रहे हैं, 2020 से एक भी बैठक नहीं हुआ। इस दिशा में अपने संघ के पदाधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर से और चीफ सेक्रेटरी को स्पष्ट पत्र लिखे कि कर्मचारी संघ की जो बैठक साल में एक बार होने रहते हैं वो किया जाए, ताकि उसकी अपनी पूरी समस्या को हर लोग वहाँ लिखित में देते हैं, और शासन से आता है कि आप 3 समस्या एक संघ के अनुरूप बताएं, उसका हम निदान करेंगे करके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विचार को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। जैसा कि आप लोगों ने सुना साथियों कि हमारे सोनवानी साहब जो है, चूँकि वो बोलते ना LIC में कहावत है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो इन्होंने मतलब सर्विस लाइफ के साथ भी और सर्विस लाइफ के बाद भी आज समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप लोगों को जोरदार तालियों से स्वागत करना। तो आगे की
आगे की सभा के लिए संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय रावटे साहब को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर BS रावटे जी, कार्यकारी अध्यक्ष सर्ववादी समाज के। ना केवल, जैसा कि मैंने पहले परिचय दिया था, कि ना केवल आप सर्ववादी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि विभिन्न संगठनों को भी वो आप जीते हैं और संविधान को वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक, मतलब मैं सोचता हूँ कि कभी कभी घने जंगलों में सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती होंगी, वहाँ तक इनकी बातें पहुँचती हैं। मैं ऐसे सम्मानी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पेशा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है, लड़ाई लड़ी है। माननीय रावटे साहब, आप आकर के हमें उद्बोधन और आशीर्वाद दोनों प्रदान करें, हमारी खुशफहमी होगी। धन्यवाद। अम्बेडकर तो अम्बेडकर है, विचारों से सब अम्बेडकर है, इसलिए सब अम्बेडकरों के लिए ताली जो है। और ये, हाँ, ये हमारे बड़े अम्बेडकर विचारों। आप लोग इतना उपमा और तारीफ करके दबा रहे हैं मुझको। अब ऐसे भी मैं छोटा आदमी हूँ, कद काठी से बहुत छोटा हूँ, आप सबसे भी छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ। गुंगवावत है मन में कुहुरा, गुंगवावत है मन में कुहुरा, लइका सियान जवान के आवाज फिर सुलगत है, आगी इहा वीर शहीद स्मारक भवन के मैदान में। जब जागो तब सवेरा, आदरणीय मंच, आपने समाज को जगाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है, जब जगे हुए लोग सोने का नाटक करते हैं तो उसको जगाया नहीं जा सकता, सोए हुए लोगों को जगा सकते हैं। हम लोग काफ़ी अरसों से छत्तीसगढ़ के पूर्व भी और बाद में भी नौकरी के साथ साथ सामाजिक काम को करते रहे हैं, और हर सरकार में अलग अलग प्रकार की समस्या आती है। दूसरों के लिए, हमारे लिए सिर्फ आरक्षण, पदोन्नति यही है, घिसे पीटे। संविधान भी इसी बात के लिए बना था, लेकिन संविधान को शायद कोई पढ़ते नहीं है। संविधान बनाने की बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी ना, पढ़ते भी नहीं हैं और उसके बारे में चिंतन करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में इतने सारे लोग जो आज आए हैं, अगर सबके हाथ में कुछ नहीं एक एक संविधान का किताब होता तो हमारा हौसला और मनोबल कुछ और होता। और आज आप हीरक जयंती मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आप अपनी जिंदगी, अपनी समस्याओं की समीक्षा कर रहे हैं, न कि संविधान की। संविधान की समीक्षा और उसके बारे में सोचना हम लोगों की औकात नहीं है, लेकिन आने वाले समस्या अगर हम समझ रहे हैं और हमारे बच्चों को या हमारे पीढ़ियों को आने वाली है, तो उसको हमको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और घुरघुरा ईटा मकान बनहु तो भसक जाए, घुरघुरा ईटा मकान बनहु तो बहुत जल्दी भसक जाए, तो बहुत सोच बूझ के काम करे लगी। आज हमारे भाई मन जो संगठन चला थे, 4-5 संगठन मिल के और आंदोलन या मुहिम आदिवासी समस्या के बारे में चला थे, पूरे SC/ST समाज के बारे में ला है, वो बहुत चिंतनीय है। और मैं बोल रहा हूँ, हम 2001 से इसी समस्याओं को लड़ रहे हैं। कभी जेल जा रहे हैं, कभी कलेक्ट्रेट को घेर रहे हैं,
हमारे सामने 2 घटना बड़ी हुई है। एक धमतरी कलेक्ट्रेट की, वहाँ के दरवाज़ा तोड़ दिए गए, पब्लिक आम जनता जोश में जाके, और कलेक्टर पीछे दरवाजे से भागा, TS माहौर। अभी बड़ौदा बाजार में हुआ। तो क्या यही काम हम लोग करते रहेंगे? सरकार को समझ नहीं आती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, समझ नहीं आती है कि इन लोगों को मांग क्या है, और कौन सा हम लोग दिल्ली में जाकर बैठ जाएंगे ऐसा मांग रहे हैं। जो भारतीय संविधान में लिखा है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए, बेकलाभ सब जानते हैं, लेकिन कर कोई नहीं। और नया समस्या फर्जी जाति प्रमाण पत्र खड़े हो गए। विगत कई सालों से हम लड़ रहे हैं, और फर्जी लोग ही चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में बैठे हैं। मैं बहुत बारीकी से अध्ययन किया हूँ, और जितना आप लोग फर्जी के बारे में दे होंगे, वो सबसे ज़्यादा लिस्ट बकायदा उच्च छानबीन समिति में जाके पहुँचाया, और उन लोग डरते थे किसी की दस्तखत नहीं, ला मैं दस्तखत करता हूँ, मैं बनाया हूँ, मैं दस्तखत करूँ। मुझको धमकी भी आते थे। जमाने में कॉलरेडी फोन रखा, घर के लोग घबरा गए कि आप ये क्या कर रहे हो। मैं बोला अगर एक राउटे फर्जी जाति प्रमाण पत्र हटाने में ख़त्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे पैदा हो जाएंगे। और हम लोग जीने के लिए नहीं खा रहे, काम करने के लिए जी रहे हैं। आज जिन परिस्थितियों में हमारे साथ छल किया जा रहा है, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन ये गूंगे बहरे लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। आप कितना भी आंदोलन कर लो। 22 में 3 बार आंदोलन किया आपके पदोन्नति के लिए। हमारे सोहन पोटई जी थे आदरणीय, उस समय भी जेल गए कुछ साथी को राजभवन जाते थे, हम लोग रोके, रुक जाओ भैया, अभी कुछ समझदारी से काम करो। तो लड़ाई से ही हमको अधिकार मिलेगा ऐसा नहीं है। हमको मंच बना के टेबल टू टेबल बात करना पड़ेगा, और टॉप लेवल पे बात करना पड़ेगा, और टाइम लिमिट में बात करना पड़ेगा। ये रोज रोज आंदोलन हमारा कोई काम नहीं है क्या? रोज रोज आंदोलन करेंगे। और हमारे साथ जब भी मौसम बनता है हमारे लिए, तो एक नया कमेटी बनाते हैं। जैसे मैं बहुत बारीकी से हर योजना के पीछे जाता हूँ, लेकिन उदाहरण आपको पेशा के बारे में बता देता हूँ। आपको मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसी बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस आने वाली थी, तो गांव-गांव में आंदोलन हुआ, पेशा कानून लागू करेंगे। सरकार भी बन गई। फिर पूरे प्रदेश में हर जिले में बड़ा बैठक हुआ सब समाज के साथ, पंचायत मंत्री का। आप सब लोग जानते हैं, शामिल भी होंगे। हमारा युवा साथी विनोद लालवंशी हर जगह गया। हम लोग उसको बोले थे आप जाके नेतृत्व करो मंत्री जी के साथ। पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया। 3 दिन निमोरा में बैठक हुआ, इंटर स्टेट। यहाँ तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सचिव भी आए थे, हम भी शामिल थे, 3 मंत्री भी थे। प्रस्ताव पास हो गया, पेशा कानून लागू होगा। भाइयों, जब लागू करने की बारी आई, फिर 4 दिन सर्किट हाउस में समाज के लोगों को बुला के और चर्चा हुआ, ड्राफ्ट मांगा, सब लोग बना के दिए। फिर मंत्री के घर में बैठक हुआ 2-3 बार, और जब लागू होने की बारी आई तो मंत्री जी विभाग छोड़ के भाग गए। क्या तमाशा, क्या धोखा है आप लोगों के साथ। और उनका वापसी कैसे हुआ? पेशा कानून लागू हुआ, उसके बाद उनका वापसी हुआ उप मुख्यमंत्री के रूप में। या SC ST के विधायक जो 40 लोग हैं, वो क्या ढोल और मंजीरा बजाने के लिए? नाच गम्मत करने के लिए है?
समाज शून्य ऊपर का निर्देश है, तो हम लोग सिर्फ भेड़ चराने के लिए हैं, बकरी पालने के लिए हैं। आज बस्तर से 600 गांव उजड़ा सलवा जुलूम में। कई बार हम लोग बोले कमेटी बनाओ, यहाँ के लोग तेलंगाना में, आंध्रा में, उड़ीसा में जाके बसे हुए हैं। 500 लोगों का आवेदन और दस्तखत मेरे पास अभी भी है। हम सब जगह बात किए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदय से भी बात किए। जब 2 बार आई थी तब मिलने का मौका मिला, लेकिन आपकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाएगी। ये लिख के रख लो, आपको सामने आना पड़ेगा। अगर यहाँ आपका कोई अस्तित्व है, हमारे साथी बता रहे तो 49% है, ज़्यादा भी है, लेकिन हम लोग अपनी उपस्थिति सही समय में सही जगह दर्ज नहीं करा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करना है। आप क्वांटिफाइड डाटा एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें मैं भी बस्तर में स्टडी किया। 40 साल पहले मैं पामेड़ में जाके आता था। आज अभी पेपर में आया था 2 महीना पहले, पहली बार बस चली, तो कौन मास्टर जाके पढ़ाएगा वहाँ का एजुकेशन क्या है? स्कूल बंद है पूरा। और भर्ती ऑल इंडिया स्तर पे कर रहे हो, कोंडा गांव में न्यायालय में चपरासी का पद निकला। बस्तर में स्थानीय आरक्षण खत्म कर दिए। सिर्फ 248 लोग 4000 में आए, 248 लोग। जब 4000 लोग बाहर से बस्तर में जाएंगे तो क्या बस्तर में रहेंगे? 6 महीना उसका ट्रांसफर हो जाएगा। मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो गुरुजी लोग पामेड़, धर्माराम, किस्टाराम, गोलापल्ली, जगरगुंडा, चिंतलनार में थे, वो 3 महीना गर्मी का छुट्टी और 1.5 महीना 2 महीना दिवाली का छुट्टी माना। तो कहाँ से एजुकेशन होगा? दूसरा, आप 5वीं बिना परीक्षा पास, 8वीं बिना परीक्षा पास, तो 9वीं में 9 बार फेल हो गए। मेडिकल भर्ती परीक्षा आप ऑल इंडिया स्तर पे ले रहे हो, तो हमारा एजुकेशन बस्तर का और DPS स्कूल, ज्ञान स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जहाँ हर महीना परीक्षा होता है और हम लोग बिना परीक्षा के 5वीं का 8वीं पास करते हैं, वो कैसे कंपटीशन करेंगे कि आपके ऑल इंडिया परीक्षा पे? इसको रोका जाना चाहिए। और पेमेंट सीट क्या है? पेमेंट उन्हीं लोग देते हैं जिसके बच्चे गधे हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है। और इसमें फाइन भी आया है, उसमें मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि आप 2.5 लाख इनकम सीमा रखे हैं, आप लड़ रहे हैं। हम 2010 से जुएल ओराव, अर्जुन मुंडा, तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सबको बोल चुके हैं, लेकिन ये एक षड्यंत्र है, वो करने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपका एजुकेशन हाई हो रहा था और IAS IPS आप बनने वाले थे, बनते जा रहे थे, उसको कैसे रोकेंगे, इस पे उनका फोकस है। और इसीलिए आपका जो एजुकेशन है उसको रोकने के लिए ये 2.5 लाख इनकम सीमा लाए। हमारे चीफ सेक्रेटरी एक ढंग से बैठक हुआ था हमारे सीनियर लोग गए थे। तकलीफ ये यहाँ पर यह भी होता है, हमारे सीनियर लोग गए थे, वो बात नहीं कर पा रहे थे और हमको चुप रहो बोल रहे थे, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। हम युवा थे उस समय, हम खड़े हो गए, प्लीज सर हमको 1 मिनट दीजिए। और इधर ये सहला निगार और विकास सिंह बैठे हैं ना साहब, उनको पूछिए SC ST में इनकम का कोई दायरा नहीं है और आरक्षण इनकम बेसिक पे है ही नहीं, ये पिछड़ेपन के कारण है। तो हमको कहा है कि इनकम का सीमा बांध रहे, उन लोग किताब खोल के देखे, बताए सही बात। तो ये मीटिंग होना चाहिए वहाँ पर,
और हाथ उठाने वाले ना जाए वहां पर, बोलने वाले जाए, तब आपको अधिकार मिलेगा। ये छानबीन समिति जितना पैसा खर्च की है ना, वो कोई काम नहीं कर रही है दलाली के सिवा। मैं अच्छी जानता हूँ, और कभी कभी मन होता है इनको पकड़ के 5 जूता दूं। क्या होता है, आप करीबी से समझोगे ना, तब आपका दिल और खून खौलेगा। और आप ऊपरी ऊपरी चलोगे ना, तो मरा मछली भी पानी में बह जाता है, और जिंदा मछली धारा के विपरीत चलता है। हम लोग बचपन में मछली पकड़े, मालूम है। आज जिन परिस्थितियों में हमारा SC ST OBC का समाज है, अगर हम लोग संघर्ष नहीं किए और बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा अधिकार दिया एजुकेशन का, तब आप बढ़िया चश्मा लगा के अच्छा कपड़ा अपना शर्ट पहन के आए हैं। अगर हमारे पूरे समाज के लोगों को ऐसे ही दिशा देना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने घर से बाहर कदम रखना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे? ये आपको सांसद बना दूंगा ना, तो आप भी वहीं जाकर ऐसे बैठे रहोगे। मुंह से आवाज भी नहीं कर रहा है, यहाँ कौन गोली मारने वाला है? संविधान पढ़ोगे? मैं धीरे काम बहरा हूँ थोड़ा। संविधान को पढ़ोगे? अरे दोनों हाथ उठा बोलो। जनता तक ले जाओगे? अधिकारों की बात बताओगे? तो निकलो जंगलों और पहाड़ों से, तो निकलो घर और मकानों से, और जंग लड़ो देश के दुश्मन और समाज के गद्दारों से। अगर आपको अपना हक पाना है, तो लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, संविधान की किताब की जरूरत है। और अगली बार से आप जब भी आओ, सबके हाथ में संविधान रहना चाहिए। बाबा साहब के पास भीड़ नहीं था, लेकिन दिमाग से काम किया और लिखा और लिख के लड़ाई लड़ा। कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन किया बहुत बाद में, लेकिन हम लोग जनसंख्या प्रशिक्षित हो चुकी है, हमारी आम जनता प्रशिक्षित हो चुकी है, शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तो हम लोग को अब दूसरा अम्बेडकर अभी आएगा नहीं। हमको मिल के लड़ना है और इस संघर्ष को गांव-गांव तक पहुंचाना है और जन आंदोलन करना है। अब सड़क की लड़ाई नहीं करना है। वो मराई साहब बताए ना, 27 दिन, मैं 54 दिन जाके आया हूँ। और वहां भी मैं लीडर के रूप में ही रहा, पूरा जेल में तहलका मचा हुआ था, क्योंकि वहां भी जाना अनुभव है और बहुत काम का चीज है। आप बिना प्रयोग के प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, वैसे ही है। तो साथियों, समय कम है और काम ज्यादा करना है, तो हम लोगों को गांव-गांव में इस पॉम्पलेट को पहुंचाना है और समाज के संगठन के साथ, जैसे मरई साहब ने कहा, हमारा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सबके साथ मीटिंग करना है। क्योंकि आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं वो पता चलना चाहिए ना जनता को, नहीं तो वो सीधा एक लाइन में कर रहे हैं नौकरी वालों का काम। अब उसको आपको समझाना है कि नहीं, सबका काम है। जो यहाँ पर हमारे पूर्व साथी बताए कि नहीं, भर्ती होगा, पद खाली होगा तो आम लोग भी आएंगे, बात सही है, लेकिन हमारा दुश्मन चालाक है, वो दूसरे ढंग से समझाता है। तो आप लोगों को बहुत जवाबदारी से गांव-गांव में इस बात को करना है और रायपुर नहीं आना है। मेरे हिसाब से तो सब कोई एक दिन डेट तय करके अपने अपने घर से ढोल, मांदर, मंजीरा, पंथी नृत्य, तरमा नृत्य, ददरिया, रेला पाटा अपने अपने गांव से निकल के सड़क पे करो, पूरा भारत और छत्तीसगढ़ जाम हो जाएगा। सैटेलाइट में देखेंगे पूरा।
सरकार की अब पूरी जनता हमारे विरोध में हो गई है। ये काम कर लोगे तो आपको अब जेल जाने की जरूरत नहीं, सड़क रोकने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने अपने घर के सामने, गांव के सामने निकल के सड़क में मांदर बाजा पिकनिक मना के दिन भर रहो। इमरजेंसी लोगों को जाने दो, सरकार समझ जाएगी कि अब हमारा घर उजड़ने वाला है। अभी तक आपका घर उजाड़े हैं, अब आपको इशारों में ही काम कर देना है, ऐसा मैं मानता हूँ। अति के जुल्म में तप तप कर निखरने वाले, अति के जुल्म में तप तप कर निखरने वाले कैद खानों ने जिन्हें, कैद खाने के दौरे ने जिन्हें पाला है, अति के जुल्म में तप तप के निखरने वाले कैद खाने के अंधेरों ने जिन्हें पाला है, हम वो दीवाने हैं जो बेड़ियां तोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हुकूमत को भी पलट सकते हैं, हुकूमत को भी पलट सकते हैं। हमें जो हक पाना है, हमें जो हक पाना है, उम्मीद अभी बाकी है और अभी अभी तो सारा समाज जगा है, पाने को सारा आसमां बाकी है, पाने को सारा बाकी। जय जोहार, जय सतनाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लौटे साहब आपको, क्योंकि आप